सुप्रभातम, नमस्कारम। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत पाठ नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसके अंदर पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी हास्य बाल कवियों का जो सम्मेलन है इसके बारे में एक कहानी के रूप में बताया गया है। तो हम इसको देखेंगे। प्रस्तुत पाठ के अंदर अव्यय पदों का प्रयोग किया गया है। हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और हंसना सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए लाभदायक होता है। यानी कहने का मतलब है कि हंसना जरूरी है। प्रस्तुत पाठ के अंदर हास्य बाल कवि सम्मेलन के द्वारा हंसना व बालकों के प्रति प्रतिभा का वर्णन है। बालकों को भी अपनी प्रतिभा प्रकट करने के लिए उचित अवसर मिलना चाहिए। इस तरह के सम्मेलन भी होने चाहिए जिससे बालकों की प्रतिभा भी बाहर आती है और साथ ही साथ में समाज एकत्रित होकर के दूसरे को जानने का मौका भी मिलता है। इसी के साथ में हम आगे इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है कहानी के रूप में। अनेक प्रकार के वेशभूषाधारी 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। संचालक बोल रहे हैं शोर न करें, यानी आवाज़ न करें। आज परम हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर अर्थात हास्य कविता में परिपूर्ण कवि हमारे सामने हैं। तो तालियों से हम सब इन सभी का स्वागत करें। गजदर बोलते हैं, सभी लोगों व निरसजनों को नमस्कार है। प्रथम में आधुनिक वेद को उद्देश्य मानकर प्रथम काव्य सुना रहा हूँ। वेदराज जो डॉक्टर कहते हैं आपको नमस्कार है। यमराज के भाई, यानी वेद है वो यमराज के भाई हैं। यमराज प्राणों को हरते हैं और वेद प्राण और धन दोनों को ही हरते हैं। अब देखिए यमराज होते हैं वो प्राणों की हरते हैं, लेकिन जो डॉक्टर हैं तो यहाँ बताते हैं कि ये प्राणों को भी हरते हैं और धन दोनों को ही हरते हैं, यानी पैसा भी लेते हैं और प्राण भी लेते हैं। सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक बोलते हैं, अरे वेद तो सर्वत्र है, परंतु मेरे समान कुशल और जनसंख्या निवारण में नहीं है। मेरा भी यह काव्य आप सभी जन सुने। चित्ता को प्रज्वलित जलता हुआ देख करके वेद भी आश्चर्य में आ गए। न ही तो मैंने किया और न ही मेरे किसी भाई ने किया, फिर भी ये किसकी हाथ सफाई है जो ये जलाने का कार्य हो रहा है, तो ये किसने किया है। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं। तौन के ऊपर हाथ फेरते हुए मेरा भी यह काव्य सुने और जीवन के अंदर धारण करें। दूसरों के धन को प्राप्त कर दुर्बुद्धि में अर्थात हे दुर्बुद्धि, दूसरे के अंत को प्राप्त करके दूसरों के अंत को प्राप्त करके मेरे शरीर पर दया करो, क्योंकि शरीर तो पुनः पुनः यानी बार बार होते रहते हैं, परंतु दूसरों का अंत नहीं प्राप्त होता है। सभी पुनः हंसते हैं। चालाक बोलते हैं, हाँ हाँ, शरीर का पोषण हमेशा ही उचित है, शरीर का पोषण करना जरूरी है। यदि धन नहीं है तब ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थ को ही ग्रहण करना चाहिए। तथा चालाक कवि कहता है कि अगर मान लीजिए पोषण हमेशा उचित नहीं है तो ऋण करके भी पौष्टिक जो पोषक देने वाला पदार्थ है उसको ग्रहण करना चाहिए। जब तक जिए सुख से जीना चाहिए और ऋण है वो कर्ज करके भी घी पीना चाहिए। सभी श्रोतागण कहते हैं तो ऋण को किस प्रकार लौटाया जाए। अब ऋण करने के बाद में ऋण को लौटाना भी जरूरी है। अब शेष जो बोलते हैं, मेरे शेष से आवे तो सुने।
जन घी पी करके मेहनत करके ऋण को पुनः लौटाया जाए। यानी जो लोग हैं वो घी को पिए और उसके बाद में मेहनत करें और मेहनत करने के बाद में पैसा कमा के इस ऋण को लौटाया जा सके। काव्य पाठ सुनने के से उत्प्रेरित एक बालक ने भी आंसू कविता रची और हास्यपूर्वक सुनाता है। अरे सुनो सुनो, मेरा भी एक काव्य है, उसको भी आप सुने। गजाधर कवि और उसके पास खाने का लोभी जो तुंदिल है, कालांतर तथा वेद चारों को नमस्कार करता है और काव्य सुन करके हा हा इस तरह के हंसते हैं और अन्य सभी हंसते हैं और सभी अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। और इसी के साथ में जो ये पाठ है पूरा हो जाता है। इसके शब्दार्थ हैं, प्रश्न उत्तर हैं, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।